नमस्कार दोस्तों, बानी मंत्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राधा रानी जी के चरण देखना इतना दुर्लभ क्यों है। क्या कारण है कि श्री राधा रानी जी के चरण हमेशा ढके हुए रहते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी निवेदन है, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके समक्ष आगे भी लेके आ सकें। तो शुरू करते हैं। राधा अष्टमी एक वार्षिक उत्सव है जो श्री राधा रानी के जन्म का प्रतीक है। भक्त इस उत्सव को श्री राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा करके मनाते हैं। देवताओं को दूध, दही, शहद, घी और फलों के रस से नहलाया जाता है और उन्हें भव्य वस्त्र और फूलों से सजाया जाता है। आरती की जाती है और युगल की प्रशंसा में भक्ति गीत और भजन गाए जाते हैं। इसके अलावा कई लोग उपवास भी रखते हैं और देवताओं को विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित करते हैं। इस पावन पर्व पर श्री राधा रानी जी के चरणों का भव्य श्रृंगार किया जाता है। वर्ष का यही एक ऐसा दिन है जब श्री राधा रानी जी के दिव्य चरण दर्शक के लिए प्रकट होते हैं। अन्य दिनों में चरण ढके रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा रानी जी के चरण दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्री राधा रानी जी के चरणों का प्रकट होना अत्यंत दुर्लभ घटना है। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में एक ऐसी घटना भी है जो श्री राधा रानी के चरणों की महिमा और महत्व को समझाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला में मग्न थे। उनके चरणों की अद्भुत शोभा और प्रेममयी ऊर्जा से समस्त ब्रह्मांड आकर्षित था। भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी से कहा, राधे, तुम्हारे चरण इतने दुर्लभ क्यों हैं? राधा रानी जी मुस्कुराई और एक कहानी सुनाने लगी। उन्होंने बताया, कृष्ण, जब मैं धरती पर पहली बार आई थी तब मेरा जन्म ब्रज में हुआ। बचपन से ही मेरे कदम जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ प्रेम, सौंदर्य और आनंद का संचार हुआ। जो भी मेरे चरणों को स्पर्श करता उसके जीवन में शांति और भक्ति की अनमोल धारा प्रवाहित होने लगती। मेरे चरणों के प्रेम की ऐसी भक्ति है जो संसार के सारे दुखों को मिटा सकती है, परंतु दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये केवल सच्चे प्रेमियों और भक्तों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। जब भी किसी मनुष्य का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वह अपने सारे स्वार्थ छोड़ के पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तभी उसे मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। यह केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने अहंकार और मोह से मुक्त होकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण ने कहा, राधे, इसीलिए तुम्हारे चरणों को प्राप्त करना इतना दुर्लभ है क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने अंदर के अज्ञान, अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। जो भी यह करेगा वे तुम्हारे दिव्य चरणों का वास्तविक महत्व समझ पाएगा। एक समय की बात है, ब्रज की सभी गोपियाँ राधा रानी के चरणों की महिमा के बारे में बात कर रही थी। उनके बीच एक गोपी नंदिनी ने कहा,
क्यों न हम राधा जी के चरणों को दर्शन करें। उन्हें जो कोई देख लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी गोपियाँ उत्साहित हो गई। उन्होंने तय किया कि वे राधा रानी जी के चरणों को देखने के लिए एकत्र होंगी। लेकिन राधा रानी जी ने उनकी बात सुन ली और मुस्कुराई। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने चरण इन सभी को दिखा दूंगी तो वे सच्चे प्रेम का मूल्य नहीं समझ पाएंगी। एक दिन गोपियाँ एक सुंदर बाग में श्री राधा रानी जी का इंतजार कर रही थी। तभी नंदिनी ने कहा, हम क्यों ना एक गीत गाएं ताकि राधा जी हमें सुने और आ जाएं। सभी गोपियाँ मिलके मधुर संगीत गाने लगी। उनके मधुर संगीत से आकाश गूंजने लगा। राधा जी ने उनकी भक्ति को महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपने चरणों को छुपाए रखा। उन्होंने सोचा, सच्चा प्रेम तो दिल से होता है, ना केवल दृष्टि से। कुछ समय बाद राधा रानी जी ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपने चरणों के निशान बाग में छोड़े, लेकिन यह निशान ऐसा था कि वे केवल वो ही देख सकते हैं जो सच्चे प्रेम से भरे थे। नंदिनी और अन्य गोपियाँ उन निशानों को देख नहीं पाई। केवल एक वृद्ध महिला जो राधा रानी जी की भक्ति में समर्पित थी उन निशानों को देख पाई। उस वृद्ध महिला ने कहा, हे राधे, आपके चरण तो केवल सच्चे प्रेमियों के लिए है। यही तो आपकी विशेषता है। यह सुनकर राधा रानी जी खुशी हुई और उन्होंने वृद्ध महिला को अपने चरण दिखाए। इस घटना से गोपियों ने यह सीखा कि सच्चा प्रेम केवल दृष्टि से नहीं बल्कि हृदय से महसूस होती है। इससे सारी गोपियाँ समझ गई कि राधा रानी के चरणों का देखना एक दुर्लभ अनुभव है जो केवल उन विशेष भक्तों को प्राप्त होता है जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम आस्था में रहते हैं। इस प्रकार राधा रानी जी के चरणों का देखना केवल एक भक्ति की परीक्षा बन गई और सभी ने समझा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।